तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार, प्रदेश महासचिव पीएससीटी उत्तर प्रदेश भारत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक सेल्फ केयर टीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और गतिमान बेटी विवाह योजना में कैसे सहयोग करें। अगर आप समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं और बेटी की शादियों में सहयोग करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। वेबसाइट खोलना। वेबसाइट कैसे खोलें? तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र खोलें। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे या गूगल ब्राउज़र खोलेंगे, अब आप यहाँ पर पी यू पी टाइप करके सर्च करें। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट खुल करके आएगी उसमें लिखा होगा PSCTUP पब्लिक सेल्फ केयर टीम ऑफिशियल वेबसाइट। तो हमको सबसे पहले इसी पर टच करना है। तो हम इसको टच करने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जिसमें लिखा है पब्लिक सेल्फ केयर टीम ऑल इंडिया, नर से नारायण सेवा, सर्वजन का सर्वजन के लिए सर्वजन के द्वारा। और उसके नीचे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ और लॉगिन। वेबसाइट खुलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते हैं, ऊपर आ जाएगा लिख करके मेंबर रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक हमारी संस्था का बार कोड दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले, यदि आप पहली बार जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था से, तो आपको किसी भी, चाहे गूगल पे हो या फ़ोन पे हो या किसी भी UPI से 50 रुपये का सहयोग कर करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ कई विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके नीचे खुला होगा, जिसमें पर्सनल डिटेल भरना है, अपना पूरा नाम यहाँ पर भरना है। आपको पूरा नाम भरने के बाद, जैसे कि किसी का नाम है रमेश, तो आपको यहाँ पर रमेश डालना है। और इसके बाद फादर हस्बैंड नेम, तो यहाँ पर आपको पिता का नाम जो भी हो या पति का नाम जो भी हो वो भरेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर गोपी भर रहे हैं। आपकी यहाँ पर इसके नीचे मिलेगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपने स्तर से डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह मेल है या फीमेल, तो जैसे कि इस केस में मेल है तो आपको मेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ईमेल एड्रेस लिख कर आएगा। आपको आपका जो ईमेल एड्रेस होगा वो आप टाइप करेंगे यहाँ पर, तो जो भी हो उसको टाइप कर लीजिए। इसको टाइप करने के बाद उसके नीचे फ़ोन नंबर, 10 अंकों का फ़ोन नंबर है, इसको आपको भरना है। उसके नीचे ऑक्यूपेशन अर्थात विषय जो भी हो, किसान, स्टूडेंट, मजदूर, दर्जी, टीचर, कोई भी हो उसको भर सकते हैं आप। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको विकल्प आएंगे एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अर्थात आपकी एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको गांव का नाम भर देना है। इसके बाद नीचे देख रहे हैं आप पोस्ट ऑफिस जो भी होगा आपको भर देना है। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। इस केस में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आप देखेंगे तो ज़िला, तो ज़िले में जैसे यहाँ पर आगरा है तो आगरा भर लेंगे। आपका जो भी ज़िला होगा वो
चुनेंगे। इसके बाद आपको नीचे से स्क्रॉल करना है तो आप ब्लॉक या तहसील भर सकते हैं। तहसील भरने के बाद आपका जो पिन कोड होगा, 6 नंबर का पिन कोड होगा, 6 अंकों का पिन कोड होगा, उसको भर करके चौथे नंबर पे आता है नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। जो आपकी नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन होगी, तो सबसे पहले आपको नॉमिनी का पूरा नाम आधार के अनुसार दर्ज करना है। नॉमिनी से आपका क्या रिलेटिव है, पिता भी हो सकता है, माता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, अन्य, इनमें से जो भी होगा आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर माता भर दिया हमने। नॉमिनी का फ़ोन नंबर हो तो उसको भी भर दीजिए। 5वें नंबर पर आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। यहाँ पर आपको जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर दर्ज करने पर आपको आगे बढ़ना है तो लिखा है पेमेंट स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो आपने सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने पेमेंट किया था इस पर बारकोड पर। तो जो बारकोड पर पेमेंट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लिया था, जो उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर अपलोड करनी है। इस पर अपलोड करने के बाद जिस ट्रांजैक्शन आईडी से आपने पेमेंट किया था वह आपकी स्क्रीनशॉट में लिखा होगा, उस ट्रांजैक्शन आईडी को इसमें भरना है। भरने के बाद आपको नीचे लिखा है पासवर्ड। आपको कम से कम 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है। अधिक से अधिक एक कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए। पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद जब सारी जानकारी सही भरने के बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के पश्चात सबमिट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो जब सबमिट क्लिक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे अब आपका PSCT में रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। जब आपका PSCT में रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा, इसके बाद आपको अपनी आईडी को खोल करके अब आपको ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करेंगे, वहीं पर आपने आधार नंबर और पासवर्ड जो डाला था, आधार नंबर या ईमेल आईडी भर करके और पासवर्ड भर करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यदि इस समय 1 मार्च से 11 मार्च तक बेटी विवाह सहयोग चल रहा है, यदि आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले देख रहे होंगे बाएं तरफ 3 लाइनें होंगी। ये देख रहे हो 3 लाइनें हैं। 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड, एप्लीकेशंस, एक्टिव सपोर्ट सर्कल, माई डोनेशन, इवेंट्स, सेटिंग, हेल्प, लॉगआउट। तो यदि आप बेटी विवाह योजना में सहयोग देना चाहते हैं तो आपको तीसरा एक्टिव सपोर्ट सर्कल पर क्लिक करें। जैसे ही आप एक्टिव सपोर्ट सर्कल पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। उस पर लिखा होगा एक्टिव सपोर्ट सर्कल, नीचे लिखा होगा मैरिज सपोर्ट। तो यहाँ पर जिसका चल रहा होगा उसका नाम लिखा होगा। इसके नीचे आप देख रहे होंगे लिखा होगा टैप टू डोनेट। जैसे ही आप यहाँ पर टैप टू डोनेट पर क्लिक करते हैं तो जिसको सहयोग दिया जा रहा होगा उसका यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार कोड दिया गया होगा। इस बार कोड को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट करेंगे और आपको उस स्क्रीनशॉट पर 51 रुपये का सहयोग कर देना है। 51 रुपये का सहयोग कर देने के बाद आप पुनः अपनी आईडी पर आएंगे और पुनः अपनी आईडी पर आएंगे। जैसे आईडी पर आएंगे तो यहाँ पर पुनः करेंगे और इसी एक्टिव सपोर्ट सर्कल पर जाएंगे। एक्टिव सपोर्ट सर्कल पर जाने के बाद टैप टू डोनेट पर करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे कंट्रीब्यूशन अमाउंट, यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर टाइप करना है और केवल 51, क्योंकि आपने 51 का ही आपने सहयोग दिया है,
इसलिए आप 51 ही भरेंगे। इसके नीचे ट्रांजैक्शन आईडी, जो बेटी विवाह सहयोग में आपने जो पेमेंट किया था और जो उसका स्क्रीनशॉट लिया था, उसकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भर देंगे। ट्रांजैक्शन आईडी भरने के पश्चात आपको क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन आईडी की पेज यहाँ लिखा पेमेंट प्रूफ, इस पेमेंट प्रूफ पर बेटी विवाह योजना के तहत जो आपने 51 रुपये का ट्रांजैक्शन किया था उसकी रसीद को यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही यहाँ पर अपलोड करेंगे आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी। उस गैलरी से आपको जो भी आपकी फाइल होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन लिखा हुआ, डन कर देंगे। और डन करते हैं जैसे ही डन करेंगे आप, यहाँ पर ये ऐसा पेज आ जाएगा। और यहाँ पर कन्फर्म डोनेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सहयोग हो जाएगा। इस प्रकार से आप बेटी विवाह की योजना में आप सहयोग दे देंगे। और जो भी आप बेटी विवाह योजना में 51 रुपये का सहयोग देते हैं उसको केवल सहयोग कर देने से आप बैलेट नहीं मान्य नहीं होंगे जब तक कि आप उसकी रसीद को अपलोड नहीं करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म डोनेशन लिखा होगा, कन्फर्म डोनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका, मैंने यहाँ पर रसीद नहीं अपलोड की है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे रसीद और कन्फर्म डोनेशन पर क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक आपका हो जाएगा। जब आपको चेक करना होगा कि हम पुनः कैसे चेक करें कि हमारा सहयोग हो गया है, तो आप पुनः अपनी लॉगिन आईडी पर पहुंचेंगे। लॉगिन आईडी पर जा कर के आप 3 लाइन जो बनी होगी लेफ़्ट साइड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप सबसे ऊपर लिखा है डैशबोर्ड, फिर लिखा है एप्लीकेशंस, उसके नीचे लिखा है एक्टिव सपोर्ट सर्कल। तो यहाँ पर है आपका माई डोनेशन पर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर एक हिस्ट्री बनकर आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड रजिस्ट्रेशन फीस लिखा होगा और दाहिने साइड जनरल या कैंपेन फीस। इसके बाद देखा होगा डोनेशन हिस्ट्री में जैसे ही देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है, देख रहे होंगे आप, नीचे लिखा हुआ है इसने रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और ऊपर लिखा सपोर्ट के जैसे ही आप दाहिने साइड स्क्रॉल करते जाएंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो ये प्रियंका लिखा हुआ है। प्रियंका इस लड़की का नाम है जिसकी शादी में हम सहयोग कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने उस समय अपलोड की थी, भरी थी, ये है आपकी आईडी। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। और ये जो रिसिप्ट लिखा हुआ है, एक्शन के नीचे रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे ही आप रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी रसीद होगी वो वहाँ अपलोड हो जाएगी और ऊपर लिख कर गया फाइल डाउनलोड। इसको आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसको तो यहाँ पर आपको ऊपर आ जाएगा देखा PSCT रिसिप्ट डोनेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपकी रसीद शो होने लगेगी। देख रहे हैं इसमें लिखा है पब्लिक सेल्फ केयर टीम पेमेंट रिसिप्ट। इसमें है मोहम्मद इरशाद खान और नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन अमाउंट सपोर्ट के इस डोनेशन में आपने 51 रुपये का सहयोग कर दिया है। इस प्रकार से आप अपनी रसीद को भी देख सकते हैं। रसीद को देखने के जब तक आप रसीद को अपलोड नहीं कर देंगे तब तक आपका जो सहयोग है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो साथियों, दोस्तों, पब्लिक सेल्फ केयर टीम PSCT एक ऐसी संस्था है जो समाज के लोगों को जोड़कर जन कल्याण के कार्य कर रही है। अगर आप भी समाज सेवा करना चाहते हैं तो आज ही इस संस्था से जुड़ें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। महेश कुमार, प्रदेश महासचिव PSCT उत्तर प्रदेश, भारत।